कटारी होती है। और कैसी कटारी होती है? अरे आजकल के नौजवान को पर नारी अत प्यारी। कवि कहते हैं ए आजकल के नौजवान को पर नारी अत प्यारी, लेकिन बुद्धि से ना सोचे जा पिसकी बुझी कटारी। नागिन सी लहरावे पर नारी पिसकी कटार, बिन तेगा घायल कर जावे। अत प्यारी, लेकिन बुद्धि से ना सोचें जा बिसकी बुझी कटारी। महाराज ध्यान रखना, आज उस दुर्मलिक राक्षस ने पवन रेखा की सुंदरता को देखा, मोहित हो गया। मनी मन में सोचने लगा कि नारी मुझे मिल जाती तो मेरे सम्मान की हो जाती। अब इस राक्षस ने महाराज पवन रेखा के साथ छल करने की सोची, तो राक्षस ने कहा करो कि उग्रसेन को भेष बनाए लो। महाराज सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित। आज उस राक्षस ने क्या किया कि उग्रसेन का भेष बना लिया, और उग्रसेन का भेष बना करके परीक्षित जी वो राक्षस पवन रेखा के पास में जा पहुंचा। पवन रेखा नहीं जान पाई कि जे मेरे महाराज हैं या राक्षस है। पवन रेखा ने जानी कि जे हमारे महाराज हैं। तो पवन रेखा बोली है, महाराज अरे आपकी तो बड़ी लंबी उम्र है, हम तो अभी आपको याद कर रहे थे, आप इतनी जल्दी आ गए। तो वो राक्षस उग्रसेन के भेष में बोला, रानी तुम घर हमें अकेलो छोड़े आई थी, सो घर में हमें अच्छा नहीं लग रहा हुआ तो हम तुम्हें पीछे पीछे चले आए। पवन रेखा बोली आए गए तो बहुत अच्छी बात है, महाराज देखो ना ये बाग कितना सुंदर है, चलो मिल करके दोनों लोग इस बाग की सुंदरता का आनंद उठाते हैं। तो राक्षस बोला ठीक है चलो। तो पवन रेखा और वो राक्षस परीक्षित जी उस बाग में घूमने लगे। जैसे ही घूमने लगे तो उस राक्षस ने मौका पा करके परीक्षित जी पवन रेखा के साथ में छल कर दिया। और जब उस राक्षस ने पवन रेखा के साथ में छल किया, छल करके वो राक्षस अपने राक्षसी भेष में आया, ठाके मार करके जोर जोर से हंसने लगा। जैसे ही ठाके मार करके जोर जोर से वो राक्षस हंसा, पवन रेखा ने देखा कि मेरे महाराज नहीं बल्कि ये तो एक राक्षस था और इसने हमारे साथ में छल किया। तो पवन रेखा को ऐसा लगा जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो, क्योंकि याद रखना मैया, पैसा चला जाए व्यक्ति मेहनत करके दोबारा कमा लेगा, घर मकान टूट के गिर जाए व्यक्ति मेहनत करके दोबारा बना लेगा, लेकिन परीक्षित जी महाराज एक बार गई हुई इज्जत कभी वापस नहीं आती है। इज्जत है तो सब कुछ है, इज्जत नहीं है तो कुछ नहीं है। गई हुई इज्जत परीक्षित जी कभी वापस नहीं आती है, याद रखो। पहले के लोग परीक्षित जी महाराज इज्जत पे मरते थे, और आज कलयुग में सबसे ज्यादा व्यापार अगर किसी का हो रहा है तो वो इज्जत का ही हो रहा है। बताओ सही बात है कि नहीं? आज की दुनिया में सत्य हमेशा कड़वा होता है, याद रखो। आज की दुनिया में बुजुर्गों सबसे ज्यादा व्यापार अगर किसी का हो रहा है तो वो इज्जत का हो रहा है। देखो जमाना कितना बदल गया। पहले की बहुअन के चेहरा गांव में महाराज पड़ोसी नहीं देख पात तो करे कि फलाने की बहू को चेहरा कैसे हुए, हाँ महाराज पड़ोसी नहीं देख पात तो करे। आज के जमाने में शादी फिक्स हो नहीं पात, और महाराज घर में बहू आए नहीं पात, गांव गांव में बच्चा बच्चा तो पूछ लो कि फलाने बहू की इंस्टाग्राम आईडी कहाँ है। सत्य बता रहा हूं, हाँ महाराज। तो
जमाना बड़ा विचित्र हो गया है आज का। पवन रेखा ने जब देखा कि इस राक्षस ने हमारे साथ में छल किया तो पवन रेखा जो रोने लगी और मन ही मन में सोचने लगी कि मैंने स्वप्न में भी कभी किसी पराये पुरुष का स्मरण नहीं किया और इस राक्षस ने मुझे स्पर्श किया, इसने मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट किया। तो पवन रेखा रोने लगी और जब पवन रेखा रोई तो उस राक्षस से बोली है, हे दुष्ट नालायक पापी, अरे तेरो हुई सत्यानाश अधर्मी धर्म बिगाड़ो मेरो। पवन रेखा उस राक्षस से बोली है, दुष्ट नालायक पापी, तूने मेरा धर्म नष्ट किया। अगर मैं पहले ये जान लेती कि तू राक्षस है, मैं तुझे श्राप दे के भस्म कर देती। तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अब मैं अपने पति के पास में जाऊंगी, क्या मुंह दिखाऊंगी? रोई के बोली, अरे तेरो हुई सत्यानाश अधर्मी धर्म बिगाड़ो मेरो। और पवन रेखा बोली, जो पहले जान लेती ते श्राप भस्म कर देती। जो पहले जान अरे तूने कर डालो बदनाम अधर्मी धर्म बिगाड़ो मेरो। अरे तेरो हुई सत्यानाश अधर्मी धर्म बिगाड़ो मेरो। पवन रेखा आज रोने लगी, उस राक्षस से बोली, अगर हम जान लेते कि ना तू राक्षस है तो मैं तो श्राप दे के भस्म कर देती। अब मैं अपने पति के पास में जाऊंगी, क्या मुंह दिखाऊंगी? उस राक्षस ने कहा, सुनो पवन रेखा, अब जो हुआ उसे कोई मिटा तो नहीं सकता है, लेकिन मैंने तुम्हें स्पर्श किया और मेरे इसी स्पर्श से तुम गर्भ धारण करोगी और जब तुम गर्भ धारण करोगी तो तुम्हारे गर्भ से मेरे ही जैसा एक वीर योद्धा बालक जन्म लेगा, जो मेरे ही जैसा राक्षस प्रवृत्ति का होगा, संत महात्माओं को सताएगा, अत्याचार पाप करेगा, अधर्म करेगा। लेकिन एक खासियत होगी कि जब वो मारा जाएगा ना तो उसे मारने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ेगा। इतना कहकर के परीक्षित जी वो राक्षस वहां से चला गया। सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित। अब पवन रेखा उस बाग में महाराज बहुत देर तक रोती रही, बिलखती रही। जब शांति महाराज मिली है पवन रेखा को तो लौट के आई है जे मथुरा में। और जब पवन रेखा मथुरा में आई तो उग्रसेन को इनने एक बात नहीं बताई। और जब पवन रेखा ने उग्रसेन को एक बात नहीं बताई तो पवन रेखा ने गर्भ धारण किया। और जब पवन रेखा के गर्भ के धीरे धीरे 9 मास पूरे हुए, महाराज जैसे ही पवन रेखा ने धीरे धीरे गर्भ धारण किया और पवन रेखा के गर्भ के जब 9 मास पूरे हुए तो आज उसी राक्षस का जन्म होने वाला है। लेकिन परीक्षित जी महाराज जब अब बालक को जन्म हो ना तो चारों तरफ आंधी तूफान आने लगे, बिजली कड़कने लगी, बादल पर बादल आने लगे, चारों तरफ अपशगुन ही अपशगुन होने लगे। हुआ क्या?
अलग हुआ तो पवन रेखा ने देखा कि ये राक्षस के स्पर्श से हुआ है, राक्षस है, बड़ा होगा, अत्याचार पाप करेगा, अधर्म करेगा, तो हम इसे मार देंगे, ना रहेगा, बांस न बजेगी बांसुरी। जब ये बालक ही नहीं रहेगा तो फिर पाप अधर्म करेगा कहां से। तो पवन रेखा ने क्या किया कि इस बालक ने जैसे ही दादा जन्म लो तैसे ही पवन रेखा ने वह बालक को पत्तों में लपेट के महाराज एक नदी में बहा दिया। जैसे ही वो बालक नदी में बहाया तो महाराज ये बालक बहते बहते पहुंचा है बटेश्वर नगरी में। बटेश्वर नगरी के एक राजा थे जिनका नाम था सूरसेन। सूरसेन नदी में कर रहे थे स्नान। तो सूरसेन के पहले से एक और लड़का थे जिनका नाम था वसुदेव जी महाराज। ध्यान से सुनना। तो जैसे ही महाराज सूरसेन उस नदी में स्नान कर रहे थे तो सूरसेन महाराज को ये बालक बहता हुआ मिला। तो सूरसेन ने इस बालक को उठा लिया और परीक्षित जी अपने घर लेकर के आए। और दादा जब घर लेके आए तो इस बालक का नामकरण संस्कार कराया सूरसेन महाराज ने। तो इस बालक का नाम पड़ा महाराज कंस। क्या नाम पड़ा? कंस। का माने दूसरे का, का माने दूसरे का, अंश माने अंश, दूसरे का अंश वही कंस। आज महाराज कंस नाम पड़ा। और ये माला पहना के सम्मानित कर रही हैं भागवती और 51 रुपए देख सम्मानित कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। बोली गोविंद भगवान की। महाराज आज उस बालक का नाम कंस पड़ा। और बुजुर्गों जब धीरे धीरे वो कंस बड़ा हुआ तो कंस को पता चली कि हमारे बाप जो सूरसेन नहीं बल्कि मथुरा के राजा उग्रसेन हैं। तो ये कंस महाराज बटेश्वर नगरी छोड़ करके और मथुरा में आकर रहने लगा था। और वहीं बटेश्वर नगरी में महाराज कंस की और वसुदेव की मित्रता हुई थी उसी बटेश्वर नगरी में। तभी कंस ने अपनी बहन देवकी की शादी वसुदेव के संगे करी थी। बोलो गोविंद भगवान की। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। आवाज नहीं आई उधर से तो बिल्कुल ही नहीं आई। जोर से बोलो राधे राधे। बोलिए सिद्ध बाबा महाराज की। महाराज आज सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित। ये कंस जो है मथुरा में आकर के परीक्षित जी रहने लगा। जब कंस मथुरा में आकर रहने लगा तो ये छोटा है तो छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलने जाता, किसी को जल में डाल देता, किसी को वृक्ष से नीचे डाल देता। ऐसे कंस पापाचरण करने लगा। शिकायतें आने लगी उग्रसेन के पास, महाराज तुम्हारा लड़का बहुत बिगड़ गया है। जब राजा का ही लड़का बिगड़ जाएगा तो फिर प्रजा क्या करेगी। तो अपने राजा अपने बेटा को समझाओ। तो उग्रसेन कंस को समझाते लेकिन परीक्षित जी कंस एक भी बात उग्रसेन की नहीं मानता। धीरे धीरे कंस सयाना हो गया तो ये संत महात्माओं को सताने लगा। किस महाराज किसी भी महात्मा को यज्ञ हवन नहीं करने देता, किसी भी महाराज महात्माओं को मंदिरों में नहीं जाने देता। मंदिरों में पूजा बंद करवा दी, पाठशालाओं में पढ़ाई बंद करवा दी, गौशालाओं में गाय कटवाने लगा कंस। ऐसे पापाचरण करने लगा। अब मथुरावासी कंस के प्रकोप से बड़े परेशान। एक दिन महाराज उग्रसेन ने कंस को अपने ढेंगा बुलाओ और उग्रसेन ने कंस से कही, कंसराज ये तुम जो पाप कर रहे हो ना, ये पाप करना छोड़ दो। कंस बोला क्यों? उग्रसेन बोले तुम राजा के लड़का हो और राजा के लड़का हो कि तुम पाप अत्याचार कर रहे हो, तुम्हें शोभा नहीं दे, काय प्रजा को सताए रहे हो, हैं? प्रजा को सताना छोड़ दो। कंस कहने लगो सुनो, जब प्रजा है प्रजा को जितो दबाए के रखे उतने फायदा में रहे हो और ज्यादा प्रजा को सर पे चढ़ाई हो तो तुमको सम्मान नहीं हो। ये कंस ने कही सुना पिताजी मेरी बात कि जब कोई किसी की ना माने तो हाल मानी जाए। जब कोई
को चाल दिखावे डंडे से, और कंस राज प्रजा को बवला होश में लावे डंडे से। ये प्रजा है, प्रजा। प्रजा को ज्यादा सर पे ना चढ़ाओ, प्रजा को ज्यादा सर पे चढ़ाओगे ना तो फिर ये तुम्हारा सम्मान नहीं करेगी, इसलिए प्रजा को दबा के रखा। उग्रसेन कहने लगे लला मेरी बात मान ले हो कंसराज, जे पाप न करो। कंस बोलो पिताजी बुढ़ापो है तुम्हारे ऊपर, सो बुढ़ापे पे तुम्हारी बुद्धि हुई है खराब, तो राज्यपाट देओ हमें और तुम अब करो आराम। अच्छा कहते हैं ना दादा, आपने देखा हो क्या घर में बड़े बूढ़े जैसे बाप दादा अगर काऊ नौजवान लड़का को अगर सही शिक्षा देवे कि बेटा नहीं है, बेटा ऐसो नहीं ऐसो करो, तो वो लड़का का बोले डोकर तुम्हारी तो बुढ़ापे में बुद्धि खराब हुई जही तो का बताओ परीक्षा जी। हाँ, अगर जैसे घर में दादा और पापा अगर घर में काऊ नौजवान को सही शिक्षा देवे कि ऐसो नहीं ऐसो करो, तो लड़का जई का बोले बुढ़ापे में तो बुद्धि खराब हुई, हमें ज्ञान न दे, भाई भीतर बहुत ज्ञान है? और वास्तव में देखो कहते हैं जीवन में अगर कुछ करना चाहते हो, जीवन में अगर आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ प्राप्त करना चाहते हो, तो बुजुर्गों की संगत बहुत जरूरी है। बुजुर्गों की संगत बहुत जरूरी है महाराज, क्योंकि बुजुर्गों से जो ज्ञान मिलता है वो ज्ञान दुनिया में कहीं भी नहीं मिलता है। हम जिंदगी की जिस सीढ़ी पर चढ़ते हैं ना, तो बुजुर्ग लोग जो होते हैं परीक्षक जी, वो तो उस सीढ़ी पर चढ़ना भी छोड़ देते हैं। जैसे हम अगर अपनी बात करें तो भाई हम आपके सामने छोटे छोटे बच्चे हैं क्या नहीं परीक्षक जी? अभी हमने दुनिया को देखना प्रारंभ किया है, बड़ी गहराई से समझना दादा। हमने अभी दुनिया को देखना प्रारंभ किया है, हम अभी जिंदगी की सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं, और आप लोगों ने तो महाराज उस सीढ़ी पर चढ़ना ही छोड़ दिया, क्योंकि आपकी तो उम्र ही चली गई दुनिया जिंदगी देखत देखत। अब भाई हमने आप लोगों से ज्ञान प्राप्त किया है ना, और भगवान की कृपा हुई, ये व्यासपीठ मुझे मिली, तो यहाँ बैठ के हम आपको कथा सुना रहे हैं। लेकिन हम आज भी ये बात कहते हैं कि जितना ज्ञान बुजुर्गों के भीतर होता है उतना नौजवान के भीतर नहीं होता है। जीवन में कुछ बनना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो बुजुर्गों की सीख लेना बहुत जरूरी है, बुजुर्गों की सिखाई सीख पर चलना बहुत जरूरी है। हम आज भी हम जितना अपने घर में नहीं रहते, अपने माँ पापा के, अपनी न मम्मी के पास रहते हैं न पापा के पास रहते हैं, आज भी हम मेरे दादी बाबा सब हैं घर में, जितना हो सकता है उनके ही साथ बैठते हैं। भागवत में भी कहीं हम जाते हैं तो कोई बड़े बुजुर्ग अगर हमें उनसे कुछ मिल रहा है ज्ञान, तो हम उनके पास जरूर बैठते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि अभी तो हमने दुनिया को देखना प्रारंभ किया है, और आगे अगर मुझे कुछ करना है तो सीख और महाराज अभ्यास और अनुभव का होना बहुत जरूरी है। जब तक अनुभव नहीं आएगा तब तक महाराज कुछ भी कर नहीं पाओगे, और जिस काम में बड़े बूढ़े शामिल नहीं परीक्षक जी, वो काम भी कभी पूरा नहीं हो पाता है। अच्छा एक दृष्टांत याद आ रहा है, बताओ तो बताए दें, बता दे परीक्षक जी हैं? अच्छा सुनो, एक समय की बात, एक गांव में महाराज एक लड़का रहता था, बड़े ध्यान से सुनना ठीक है। तो एक गांव में एक लड़का रहता था दादा, तो उस लड़के की एक लड़की के साथ शादी फिक्स हो गई। तो जब लड़की के साथ शादी फिक्स हुई तो महाराज लड़की के बाप ने लड़के से कहा, बोले लला हम अपनी बिटिया की शादी तो तुम्हारे संगे कर दिए, लेकिन हमारी एक शर्त है। लड़के ने कहा बताओ ससुर जी क्या शर्त है? तो लड़की के बाप ने कहा कि शर्त ये है कि बारात तो तुम लेके आइयो, लेकिन बारात में
तुम काहू बूढ़े आदमी को न लेवाए ले आइयो, सब नए नए को लेके आइयो। कोई बूढ़ो आदमी अगर बारात में आइयो तो हम ब्याह नहीं करिए, बारात लौटा दिए। अब नौ लड़का रहे, ब्याह की ठसक रहे, हाँ वाने हम ही भल्लई बने कही ठीक ससुर जी हम सब नए नए को लेके आए, काहू बूढ़े को नहीं लेके आए। अब महाराज लड़के ने हामी भर लई। धीरे धीरे समय बीता, बारात को दिनाऊ परीक्षा जी, लड़का तैयार भो और जितने बके दोस्त सलाई जितने मित्र रहे गांव वाले सबे नए नए लड़कन की फौज तैयार कर लई। अब नए नए लड़कन की बारात तैयार, वही परीक्षा जी महाराज। अब लड़के को जो बाप रहे बेचारो वो लड़का के मुंह घाई देखे कि मेरो लला कह देवे कि पापा तुम चलो, लड़का ने नहीं कही कि पापा चलो ना चलो। अब लड़का को बाप बेचारो चौखट पकड़े ठाड़ो महाराज। अब सब बड़े बूढ़े लड़का के मुंह घाई देख रहे, बोने काऊ तो नहीं कही बोले तुम चलो। लड़का दूल्हा बनो, नए नए की बारात तैयार करी। अब लड़का गाड़ी आ गई, लड़का गाड़ी में बैठने वालों है तो तब तक का हो